सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं गाजा मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस पहुंचने वाले हैं अमेरिका। रिपोर्ट यह है कि जब सारी दुनिया अमेरिका और इजराइल से नाराज है, मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अमेरिका जाएंगे और जाने वाले हैं। कुछ ही समय में तस्वीरें आ जाएंगी जिसमें कहा जा रहा है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस अमेरिका जाएंगे न्यूक्लियर टेक हासिल करने और ख़ास करके अमेरिकी टॉप एडवांस फाइटर जेट F-35 लेने के लिए। सऊदी अरब F-35 लेने की तैयारी में है और इसीलिए शायद गाज़ा और फ़िलिस्तीन के समर्थन में खुलकर अरब नहीं बोलता, सऊदी अरब नहीं बोलता, क्योंकि उसे अमेरिका से हथियार चाहिए। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इराक को धमकी दी है कि आपके देश के अंदर जो लड़ाकू मिलिशियाज ग्रुप हैं और जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं उनको खत्म करो, वरना आप पर हमला किया जाएगा। मैं अक्सर जो बात कह रहा था, आइए अपनी आंखों से देखिए। अब ओमान के विदेश मंत्री कह रहे हैं, ताज़ा तरीन उनके बयान में उन्होंने साफ कहा है कि ईरान नहीं बल्कि इजराइल पूरे इलाके के लिए, मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन चुका है। इजराइल इलाके में इतने सारे इनोसेंट्स को कत्ल कर चुका है कि असल में इजराइल पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। लीजिए, रिपोर्ट ये भी आ गई कि जितनी मदद सीज फायर के बाद गाजा के अंदर जानी चाहिए थी, इजराइल सबको रोक रहा है। तब से अब तक सिर्फ 24% मदद गाजा के अंदर गई है, जो ना के बराबर है। उधर डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त एक और मुस्लिम देश इंडोनेशिया पर प्रेशर बना रहे हैं कि इजराइल को आप मान्यता दे दीजिए। ये बात आपको अब तक समझ में आ गई होगी 2 सालों में कि अगर कोई यहूदी भी, अमेरिकी भी फ़िलिस्तीन का समर्थन करता है तो इजराइल और अमेरिका उसको एक दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। वेस्ट बैंक के अंदर फ़िलिस्तीन में 2 अमेरिकी यहूदी एक्टिविस्ट फ़िलिस्तीनियों की हेल्प कर रहे थे, खाना बांट देते थे, पानी दे देते थे, ठीक है, उनको बचाने का काम करते थे। तो इजराइल ने उन 2 अमेरिकी यहूदियों को अमेरिका डिपोर्ट कर दिया। इस बच्चे को देखिए, उम्र 17 साल है। वेस्ट बैंक में जो इजरायली सेटलर्स हैं उन्होंने हमला करके इस बच्चे को कत्ल कर दिया है। उधर मेरे दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए। जो यहूदी समुदाय है, इजरायली सेटलर्स, वो फ़िलिस्तीनियों का पानी रोक रहे हैं। बहुत मुश्किल से 4-5 अगर पाइपलाइन जा भी रही है वेस्ट बैंक में, तो इजराइल के सेटलर्स उस पाइप को काट रहे हैं और पानी रोक रहे हैं। उधर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार ने, एक एक्टिविस्ट ने, जो इजराइल की सेटलर मिनिस्टर है, उसके पास जाकर इंटरव्यू किया और उस महिला को, जो सेटलमेंट मिनिस्टर है, कब्जा करने वाली मिनिस्टर, दुनिया में आप देखिए किसी भी देश में कब्जा करने के लिए मिनिस्टर नहीं होता है, इजराइल में है। तो पत्रकार दिखा रहा है मैप में और वीडियो में कि इजराइल के सेटलर्स, आपके लोग फ़िलिस्तीनियों पर हमला कर रहे हैं। तो उस महिला ने आंख पर उंगली लगाकर कह दिया, मैं देखूंगी नहीं, मैं देखना ही नहीं चाहती, मैं देखूंगी नहीं। और जो कुछ ये दिखा रहे हो आप, ये झूठ है, फेक है। जो कमज़ोर होते हैं वो ताकत के दम पर उछलते हैं, क्योंकि दुनिया उनके हथियारों को मानती है और उनसे हथियार खरीदती है। जो डरपोक होते हैं वो बड़े बड़े हथियारों से छोटे छोटे बच्चों को डराते हैं। ज़रा इस तस्वीर को देखिए। वेस्ट बैंक में एक फ़िलिस्तीनी छोटा सा बच्चा, जिसकी साइकिल को इजराइल की पावरफुल मिलिट्री ने छीना और कूड़ेदान में फेंक दिया। ये है इजराइल की ताकत। और आप सोचिए, इस इजराइल को आपके मुल्क में कौन से लोग सपोर्ट करते हैं। इजराइल की जेल में दर्जनों फिलिस्तीनी लगातार मारे जा रहे हैं। एक और बुजुर्गवार 60 से 65 साल का एक व्यक्ति फिलिस्तीन का जो था, इजराइल की जेल में था, टॉर्चर करके कत्ल कर दिया गया है। फिलिस्तीनियों की जमीन पर इजराइल की सेना से ज्यादा हथियार टांग कर, तस्वीर देखिए, फिलिस्तीनियों की जमीन पर सेटलर्स घूम रहे हैं। ये सीधा सीधा ओपनली कब्जा किया जा रहा है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका से हथियार लेने जाएंगे। इस वक्त वेस्ट बैंक पर खुल्लम खुल्ला कब्जा किया जा रहा है। यकीन नहीं है तो ये चंद तस्वीर आपके सामने है। दिन हो या रात फिलिस्तीनियों के घरों पर हमला किया जा रहा है, उनके मोहल्ले, इलाकों, खेतों में आग लगाया जा रहा है, उनकी गाड़ियों को फूंक दिया जा रहा है, उनके मोहल्ले पर हमला किया जा रहा है।
ये कई तस्वीरें लगातार हर दिन आ रही हैं, लेकिन सोच के देखिए तमाम अरब ममालिक खामोश हैं। इजराइल अब ऐलान नहीं कर रहा है। मैं आपको कई बार ये बता रहा हूँ और बता चुका हूँ कि इजराइल अब ऐलान करके कब्जा नहीं कर रहा है, बल्कि वेस्ट बैंक में अब वो बिना ऐलान किए रोज कब्जा कर रहा है। इसी तरह से इस तस्वीर को देखिए, इजराइल की मिलिट्री पहले वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों के घने इलाके में जाती है, फिर पीछे से इजरायली सेटलरों का, बच्चों का, नौजवानों का, महिलाओं का झुंड रैली निकालता है। ये एक कब्जा करने का तरीका है। अब जब उन इजरायलियों का विरोध होता है, फिलिस्तीनी उनके खिलाफ बोलते हैं, तो इजराइल की सेना उस फिलिस्तीनी व्यक्ति को गोली मार देती है या गिरफ्तार करती है। इस तरह से वेस्ट बैंक में इजरायलियों को, सेटलरों को घुसाया जा रहा है और वो घुस रहे हैं और फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक के इलाकों को खाली कर रहे हैं, करवा रहे हैं। उधर इजराइल ने चीन के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। इजराइल ने ऑफिशियली चाइना की ईवी यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को बैन कर दिया है। इजराइल को डर है कि चाइना ईवी के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के जरिए, इलेक्ट्रिक कार के जरिए, व्हीकल्स के जरिए हम पर जासूसी कर सकता है। उधर हमास के लीडरों ने, डेलीगेशन ने तुर्की के विदेश मंत्री से मुलाकात की है और अपने ताज़ा हालात शेयर किए हैं। इजराइल और अमेरिका चाइना से चिढ़ रहे हैं और चाइना और बढ़ कर चिढ़ा रहा है। ज़रा इस तस्वीर को देखिए भाई, चाइना ने जो हूथी के लीडर हैं, उनके लीडर का जो है खिलौना बनाया है, टॉय बनाया है, पैकेजिंग, ड्रेस, और आप देख रहे हैं लोगो, और यहाँ तक कि उस टॉय के ऊपर जो हूथी के लीडर हैं उनका फोटो भी लगा हुआ है। जाहिर सी बात है इससे इजराइल भड़केगा। इजराइल ने एक देश मिटा दिया है और दुनिया पर फर्क नहीं पड़ा है। हम पर, आप पर क्या ही पड़ा है। भारत के लोग पहले अपने आप को बचा ले, अपना घर बचा ले, वो बेचारे अपने में मजबूर हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा, जिन मोहल्लों की तस्वीर अभी तक नहीं आई थी, अब उनकी तबाही की, उस मोहल्ले की तबाही की ड्रोन तस्वीरें आ रही हैं। आइए, जो बात आपसे रज़ा गराफी पहले से कह रहा था, अब अमरीकी ऑफिशियल ने कह दिया है। अमरीकी ऑफिशियल ने साफ कहा है कि तुर्की और इजराइल की जंग हो ही नहीं सकती, कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि दोनों ट्रेड करेंगे, बिजनेस करेंगे, और आपको पता है तुर्की तो पहले से ट्रेड कर रहा है। यहाँ तक कि वो मुंह पर, कैमरे पर आकर इजराइल के खिलाफ बयान देता है, और इजराइल बाद में ये साफ कहता है, क्लियर कहता है कि जो देश हमारे खिलाफ बोल रहे हैं वो अंदर अंदर हमारे साथ हैं। जंग के दौरान इस 2 सालों में तमाम वो रिपोर्ट्स मैं आपको दिखा चुका हूं कि तुर्की ने इस जंग के दौरान इजराइल को खाना, पानी, सब्जियां, जो फूड आइटम्स होते हैं, उसका पूरा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है और खूब भर कर बिजनेस इजराइल से किया है। यूएई जो जेनोसाइड सूडान में करवा रहा है और मुसलमानों का ही, अरबी मुसलमानों का ही यूएई सूडान में क्या करवा रहा है आपको बता चुका हूं। अब एक फिलिस्तीनी इंजीनियर जो यूएई की एक कंपनी में 20 साल तक काम किया था, वो एक अपने दोस्त की पार्टी में गया और वहां पार्टी में पेप्सी थी। तो फिलिस्तीनी उस इंजीनियर ने कहा कि मैं पेप्सी नहीं पीऊंगा, और कह दिया कि ये जो पेप्सी है ये इजराइल को सपोर्ट कर रही है और फिलिस्तीन के खिलाफ जेनोसाइड में पैसा इन्वेस्ट कर रही है। भाई इतना बुरा लगा, और उसके भी दोस्त मुसलमान ही होंगे ना, यूएई की बात है, सब मुसलमान होंगे। भाई उन्होंने कंप्लेन कर दी, यूएई के ऑफिशियल्स वहां आते हैं, उसको गिरफ्तार करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, पूछताछ करते हैं, और फिर जिसने यूएई को अपना 20 साल दिया है कंपनी को, उस व्यक्ति को, उस फिलिस्तीनी इंजीनियर को यूएई की गवर्नमेंट ने
ऑर्डर कर दिया कि इसको फिलिस्तीन डिपोर्ट करो। ये है आपका अरब। इसलिए कहता हूं, सफेद जब्बे, गोरा चेहरा, लंबी दाढ़ी, अब समझ रहे हो, यूएई के खूबसूरत अरब मुसलमानों को, हाथ में तस्बीह लिए हुक्मरानों को अब मुसलमान न समझना। उधर हमास ने लगाया है इल्ज़ाम कि फ़िलिस्तीनी जो लाशें बरामद हो रही हैं, जो लाशें मिली हैं, उसमें साफ तौर से देखा गया है कि उनके ऑर्गन्स गायब हैं। किडनी, दिल, फेफड़े, गुर्दे, ये तमाम चीज़ें इजराइल फ़िलिस्तीनियों की लाशों से चुरा रहा है। उधर एक तस्वीर आई है, ज़रा इस तस्वीर को देखिए। इजराइल गाज़ा के अंदर नए तरह के हथियारों के इस्तेमाल कर रहा था और अभी भी इसी तरह के नए हथियारों का वो टेस्ट करके इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिका एक नया खेल खेल रहा है। जो गाज़ा का टुकड़ा इजराइल के हाथों में है, कब्जे में है, अमेरिका तैयारी कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि उस वाले हिस्से को जो इजराइल के कंट्रोल में है, गाज़ा के अंदर, उस इलाके को बनाना शुरू किया जाए। हालांकि कहा जा रहा है कि इसका जमकर विरोध इंटरनेशनल लेवल पर किया जाएगा। इसी तरह से साउथ कोरिया के अंदर भी फिलिस्तीन के समर्थन में लोग सड़कों पर हैं। स्वीडन में भी तमाम पाबंदियों के बावजूद फिलिस्तीन के समर्थन में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जर्मनी अपने ही लोगों को मार रही है, काट रही है, पीट रही है, गिरफ्तार कर रही है कि फिलिस्तीन का नाम मत लो। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद जर्मनी में जमकर प्रदर्शन फिलिस्तीन के लिए हो रहा है। मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में, गाज़ा स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। जय हिंद।